नुपुर प्रसाद सीबीआई की जो अधिकारी हैं, जो इन दिनों रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही हैं, वो काफी तेज तर्रार मानी जाती हैं। कल एक वक्त ऐसा आया पूछताछ के दौरान जब रिया चक्रवर्ती की हालत खराब हो गई, वो पसीने पसीने हो गई, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। नुपुर प्रसाद ने रिया चक्रवर्ती से यह पूछा कि आपने हमें अभी तक ये बताया है कि सुशांत आपसे बहुत प्यार करते थे और वो एक राजा की तरह रहते थे, बिल्कुल किंग स्टाइल, उनका लाइफस्टाइल जो था वो किंग साइज था। जाहिर है आप जब उनके साथ रहती थी तो एक रानी की तरह रहती थी। और अगर हम आप ही की बात पर जाएं तो जिस तरह से वो शाह खर्च थे, खूब खर्चा किया करते थे, आप भी उनके पैसे से खर्च किया करती थी। फिर एक दिन आया 8 जून का, आप उनका घर छोड़कर चली गई, कारण आपने अभी तक बताया नहीं है। और उसके बाद आपने ही ये बताया कि अगले दिन आपने अपने नंबर पर उनका नंबर ब्लॉक कर दिया, यानी वो आपको कॉल ही ना कर पाए। और आप ही ने यह भी बताया है कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। तो क्यों ना हम इस मामले को इस तरह से देखें कि आपने उन्हें आत्महत्या करने के लिए उकसाया और आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। क्योंकि अगर आप देखें, आप उनके साथ उनकी पत्नी की तरह रह रही हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार करती हैं, उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, आप उन्हें अचानक एक दिन छोड़ के चली जाती हैं, कारण आप हमें बता नहीं रही हैं। अगले दिन आप उनका नंबर ब्लॉक कर देती हैं, यानी वो जब परेशान होंगे आपको अपने पास नहीं पाकर वो आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, फिर नंबर ब्लॉक होगा तो आपसे बात नहीं हो पाएगी, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, वो भी रहस्यमय हालत में। तो क्यों ना इस पूरे मामले को इस तरह से देखा जाए कि आपने उन्हें उकसाया ऐसा करने के लिए, अगर उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। इस पर परेशान हो गई रिया चक्रवर्ती और चीख कर कहने लगी कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, आप मुझे ऐसा क्यों कर रहे हैं, और बहुत उनकी हालत खराब हो गई। तो नुपुर प्रसाद ने यह कहा कि अगर आप सहयोग कर रही हैं और आप सच बोल रही हैं और सब कुछ ठीक है आपके हिसाब से, अगर हम आपकी बात पर जाते हैं, इसका मतलब यह होना चाहिए कि आप किसी भी तरीके के टेस्ट के लिए तैयार हैं, फिर तो आपका पॉलीग्राफ टेस्ट भी होना चाहिए। इस पर वो पसीने पसीने हो गई। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि सीबीआई के जो अधिकारी होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, वो इतने सारे लोगों से पूछताछ कर चुके हैं, उनका एक अपना लंबा अनुभव रहा होता है, वो शक्ल देखकर बता देते हैं कि कौन व्यक्ति कब कहां कैसे क्यों झूठ बोल रहा है। बात सारी ये होती है कि उससे सच उगलवाया कैसे जाए। सच सामने आ चुका होता है। सीबीआई के जो अधिकारी पूछताछ करते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 दिन से वो पूछताछ कर रहे हैं, आज पूछताछ का 3रा दिन है, आज वो मेडिकल डॉक्यूमेंट के साथ गई हैं, तो सीबीआई के अधिकारियों को कुछ पता ही नहीं चला होगा अब तक। सीबीआई के अधिकारी पूछताछ के दौरान पूरा भांप लेते हैं, समझ जाते हैं कहां कौन क्या कैसे झूठ बोल रहा है, किस बात पर झूठ बोल रहा है, किस बात पर परेशान हो रहा है, किस बात पर उसे पसीने आ रहे हैं, किस बात पर वो एग्रेसिवली रिएक्ट कर रहा है। ये वो सारी बातें होती हैं जिनसे वो पूरा पढ़ लेते हैं। और यही वजह है कि नुपुर प्रसाद ने सीधे उनके सामने जो वो कह रही थी उसके हिसाब से ही उनसे सवाल पूछे। उन्होंने कहा मानसिक हालत खराब थी, ठीक है, तब भी आप छोड़ के चली गई, ठीक है, आपने नंबर ब्लॉक कर दिया, अब बताइए आप ही के कहे पर अगर जाते हैं, जो आप कह रही हैं हमने कुछ नहीं कहा, तब तो फिर आपने उकसाने का काम किया, तो क्यों ना आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ऐसी जब बात हुई तो वो परेशान हो गई, क्योंकि क्या होता है कि जब जो व्यक्ति जो कह रहा होता है, जो सोच रहा होता है, उसके चेहरे पे जो भाव आ रहे होते हैं, सीबीआई अधिकारी उन सबको पढ़ना जानते हैं, और इसीलिए उन्होंने सीधा उनसे इस तरह का सवाल किया और वो भड़क गई। इस भड़कने का मतलब क्या था? मतलब यही था कि कहीं ना कहीं ऐसा दिल के किसी कोने में पता है कि क्या किया है, और जो किया है जब सामने से सुनने को मिल जाता है तो रिएक्शन तगड़ा होता है। फिलहाल सीबीआई अधिकारी लगे हुए हैं और सच निकलवाने में, क्योंकि सीबीआई का काम अपराधी को पकड़ने के अलावा यह भी होता है कि वो ये पता लगाएं कि गुनाह करने की वजह क्या थी, गुनाह करने के एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप क्या तरीका था, कहां से वो पहली सोच जन्मी कि ये गुनाह किया जाए, और फिर उसके बाद किन लोगों की मदद लेकर उस गुनाह को किया गया। तो सीबीआई पूरी तरह से पड़ताल करती है, और सही मायने में अगर आपको किसी भी अपराधी को पकड़ना चाहते हैं तो यह जानना बहुत जरूरी है कि अपराध करने की वजह क्या थी, किन लोगों ने साथ दिया, कितने समय में यह सब हुआ, और कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, और क्या इसका शिकार कोई और भी होने वाला था। ये वो सारी बातें, क्योंकि समाज से अगर अपराध को खत्म करना है तो उसकी जड़ तक जाना होगा, और जड़ तक जाने के लिए ये सारे स्टेप्स हैं। तो मुझे लगता है कि सीबीआई की जांच जिस तरह से जा रही है और जिस तरह से
ये सबसे अच्छी बात ये कि एक लेडी अफसर आई हैं जो सीधे सीधे पूछताछ कर रही हैं, वरना बिहार पुलिस तो चक्कर ही लगाते रह गई थी रिया चक्रवर्ती के। वो लेडी कांस्टेबल को लाओ ये कहती रही और वो सब यहां से उन्हें जाना पड़ा। इस बार सीबीआई पूरी तैयारी से आई है, लेडी अफसर के साथ आई है, वही पूछताछ करेंगे और उनको जवाब भी देना पड़ेगा। और वो तो घर आके पूछताछ करने को भी तैयार है, वो तो सीधे आपको आपकी बातों पर ही घेर रहे हैं। सीबीआई ने अभी अपना वर्जन तो कुछ कहा ही नहीं है कि जांच पड़ताल में ये सामने आया। सीबीआई तो ये कह रहा है कि जो आपने कहा हम तो उसी पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। तो फंस गई है रिया चक्रवर्ती। तीसरा दिन है आज, काफी परेशान हो गई थी, कल 7 घंटे में वापस आना पड़ा। पहले दिन पूछताछ कुछ 10 घंटे चली थी, आज देखते हैं क्या हाल रहता है। लेकिन फिलहाल ग्रिल होती जा रही हैं, अपने ही कहे में फंसती जा रही हैं। और ये जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, इस इंटरव्यू में तो उन्होंने और सब अपने लिए सारे रास्ते खोल दिए हैं। उनको लगा ये पीआर स्ट्रैटेजी है, ये पीआर स्ट्रैटेजी एक्चुअली बैकफायर कर गई है। मैंने आपको बताया ही अपने पिछले वीडियोस में कि कैसे विशाल कीर्ति ने ब्लॉग लिखा है। तो कहीं ना कहीं अपने जाल में खुद फंसती नजर आ रही हैं। आगे देखना यह है कि जांच किस तरफ जाती है, एनसीबी कब बुलाती है, ड्रग एंगल क्या नया मोड़ लेता है। फिलहाल ये है कि सीबीआई अपनी पूरी गिरफ्त में उनको रखे हुए है, पूरी पकड़ बनाए हुए। आगे देखते हैं कुछ और सच बाहर आएंगे, वैसे ही मैं आपको बताने लौटूंगा। आप बने रहिए मेरे साथ। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.